दो दुनिया एक प्रेम कहानी। भूमिका, छोटा सा गांव सूरजपुर, हर तरफ हरियाली और सादगी से भरी जिंदगी। यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी है, लेकिन इन सब के बीच एक युवक राहुल अपनी अलग पहचान रखता है। राहुल अपनी विधवा माँ कमला के साथ रहता है। वे गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन राहुल का स्वाभिमान और मेहनत उसे हमेशा दूसरों से अलग बनाती है। दूसरी ओर शहर मुंबई, यहाँ के आलीशान बंगले और तेज भागती जिंदगी में आयुषी रहती है। वह एक बड़े बिजनेस टायकून विक्रम मेहता की इकलौती बेटी है। हर ऐशो आराम उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसके दिल में सच्चे प्यार की कमी है। कहानी की शुरुआत, गांव का संघर्ष। सूरजपुर में सुबह का सूरज उगते ही राहुल खेतों में अपने काम पर लग जाता। दिन भर खेत में मेहनत करना और रात को माँ के लिए खाना बनाना उसकी दिनचर्या थी। राहुल का सपना था कि एक दिन वह अपनी माँ की जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन गरीबी और हालात हमेशा उसकी राह में अड़चने डालते थे। शहर की चमक। वहीं दूसरी ओर मुंबई में आयुषी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोशल वर्क में करियर बनाने का सपना देख रही थी। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पापा, मैं सिर्फ बिजनेस नहीं करना चाहती, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिन्हें हमारी जरूरत है। विक्रम मेहता का कहना था, दुनिया पैसे से चलती है आयुषी, तुम्हारे ये ख्वाब सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। पहली मुलाकात। आयुषी ने अपनी दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए गांवों का दौरा करने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था सूरजपुर। राहुल उस दिन गांव के मेले में मदद कर रहा था। वह बच्चों के झूले ठीक कर रहा था जब उसकी नज़र एक चमचमाती गाड़ी से उतरती एक लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान थी। आयुषी, जो अपने दोस्तों के साथ मेले का आनंद लेने आई थी, अचानक झूले के पास रुक गई। एक बच्चे का झूला टूटकर गिरा था। राहुल ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। आयुषी ने देखा कि वह सिर्फ एक मददगार नहीं था, बल्कि एक इंसानियत से भरा हुआ लड़का था। आप ठीक हैं? राहुल ने बच्चे से पूछा। आयुषी ने राहुल की ओर देखा। आपने इसे गिरने से बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो मेरा फर्ज है। उस मुलाकात ने दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। दोस्ती की शुरुआत। आयुषी ने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षण शिविर शुरू किया। राहुल, जो पढ़ाई में तेज था, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। शिविर के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। आयुषी को राहुल की ईमानदारी और मेहनत पसंद आने लगी। वहीं राहुल को आयुषी का दिल से सोचने वाला स्वभाव अच्छा लगा। एक दिन आयुषी ने राहुल से पूछा, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? राहुल ने गंभीरता से जवाब दिया, हालात ने पढ़ाई से ज्यादा जिम्मेदारियां थमा दी। आयुषी ने उसकी बातों में छुपे दर्द को महसूस किया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह राहुल की मदद करेगी। प्रेम की शुरुआत। शिविर के आखिरी दिन जब आयुषी गांव से जाने वाली थी, राहुल ने उसे एक छोटी सी मूर्ति दी। ये सूरजपुर का प्रतीक है, इसे संभाल कर रखना, राहुल ने कहा। आयुषी ने मुस्कुराते हुए मूर्ति ली और कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस दिन उनकी आंखों में एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। आयुषी के शहर लौटने के बाद भी राहुल का ख्याल उसके दिल से नहीं निकला। और राहुल, जो पहले कभी प्यार के बारे में नहीं सोचता था, अब हर पल आयुषी को याद करता था।